हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीआर सेंटर दिल्ली। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज में आया हुआ, तो इस वजह से देखिए कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सीआर सेंटर दिल्ली का जो फीचर्स है, जो हम हमेशा बात करते हैं कि हमें अपने न्यूज में से अपने एग्जाम या सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर को निकालना होता है। बड़ा ही मुश्किल होता है जब कोई जोक करता हो और वहाँ से आपको ऐसी कुछ चीज़ें मिले जो आपके पर्सनल और आपके बोल सकते हो कि व्यक्तिगत लाइफ के लिए कुछ फ़ायदा हो या फिर सोसाइटी के लिए फ़ायदा हो। बात समझ रहे हैं? तो इनमें अगर आप कहीं भी हो, चाहे खेल रहे हैं या फिर किसी के साथ गॉसिप कर रहे हैं या फिर चाय की दुकान पे बैठे हैं या पार्क में घूम रहे हो आप, तो आपका आँख, मुँह, नाक हमेशा जो कि ओपन एक्टिव रहना चाहिए। आप अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो जो सिलेक्टेड है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, लोग यही कहते हैं कि आप इस समय एग्जाम्स का ट्रेंड आप अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो आप एक रूम में ही बैठ करके नहीं कर सकते। भले ही आपको सारी सुविधाएं इंटरनेट सोशल मीडिया पे अवेलेबल क्यों ना हो, अगर आप सड़क पे चलेंगे, पार्क में चलेंगे, चाय की दुकान पे बैठेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ वहां से जो कि चीजें देखने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कि मैं क्या बताने वाला हूं, या फिर आप मुझसे कहिए कि आप क्या ऐसा जो कि रॉकेट मिसाइल बताने वाले हैं, तो दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे एकदम छाया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो बिग बॉस 17 का जो विनर था, एल्विस यादव। ठीक है, ठीक है। वो तो जो उसमें थे ओटीटी का, तो जो ये विनर थे, तो इनका अभी न्यूज में आया हुआ है किसी केस में इनको जो है कि इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है। तो अब इन्वॉल्वमेंट क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे काम कर रहा है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो इनके ऊपर मतलब पुलिस का चार्ज या फिर एलिगेशन जो लग रहे हैं, वो किस आधार पे लग रहे हैं, वो आधार क्या है, यही आधार ये हमारा सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। आई होप कि आप आइडेंटिफाई कर लिए होंगे इस बंदे को। और बगल में आप देखेंगे टोकरी रखी हुई है, कुछ दिख भी रहे हैं महादेव का जो कि पिक्चर अब आप देख सकते हो इसमें सही से। ये कौन है? कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग इनको भगवान मानते हैं तब पूजा करते हैं, कुछ लोग इनको एक एनिमल के रूप में मानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनका यूज करते हैं आपका अपने बिजनेस के तौर पे, कुछ लोग ऐसे भी यूज करते हैं एज ए शौकिया के रूप में। ठीक है। और लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए, कुछ लोग जो होते हैं इनका जो कि सुरक्षा, और अगर कोई इनको नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। ऐसा ही देखने को मिला है आज की न्यूज़पेपर में। ये आपका बोल सकते हो कोबरा जो स्नैक है, ये बहुत ही विषैला होता है, जहरीला होता है। ठीक है। अगर शायद अगर किसी को काट ले, डस ले, तो बड़ा ही मुश्किल होगा कि आप उसको बचा पाए। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में जो है हम उसको अब चल रहे हैं बात करने। फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो बिग बॉस, जो कि यहाँ पे 17 का एल्विस एल्विस यादव नाम है इनका। ठीक है, आप इनको आइडेंटिफाई कर लिए, देख लीजिए। फिर यहाँ पे भी देख सकते हो कितना मॉडलिंग टाइप में है। तो हमारे लिए एग्जाम्स की जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है पिक्चर, ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे जो दिया गया है, बोला जा रहा है स्नैक इनोम। ठीक है, क्या एट द रेट बिग बॉस विनर एल्विस बुक्ड। अब ये कहने की ये हेडलाइन कोशिश ये कर रहा है कि जो बिग बॉस 17 के जो विनर हैं एल्विस यादव, उनके खिलाफ, ठीक है, केस दर्ज हुआ है कि इन्होंने जो सांप का जो स्नैक होते हैं उनका जहर कलेक्ट किया और रेप जो पार्टी होती है उसमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन में रोल रहा है। अगर आपको दिमाग में फुकरे मूवी देखे होंगे तो उनमें जो रेप पार्टी होती है तो उसमें जाते हैं, फिर उसका शाहरुख खान की एक जो लड़का था वो भी उसमें पकड़ा गया था। तो कहने का मतलब ये तरह का, देखिए रेप पार्टी का पहले मतलब समझिए क्या होता ये है कि लोगों को एक ग्रुप के थ्रू मैसेज एकदम पर्टिकुलर, एकदम ट्रस्टेड लोगों के पास पहुंचाया जाता है। ठीक है, जो रिच लोग होते हैं, रिच का मतलब जो यंग रिच फैमिली से बिलोंग करते, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, बट उनकी जो डिमांड है वो कोई पूरा कर दे, तो उनको एक नेटवर्क के थ्रू मैसेज पहुंचाया जाता है कि भाई रेप पार्टी हो रही है, यहाँ पे ये फैसिलिटी, ये ड्रग्स या जो भी चीज़ें, लोग आते हैं दूर दूर से।
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कन्याकुमारी में कंडक्ट करवाना है और किसी को जरूरत है वो जो है कि जम्मू कश्मीर बैठा है, तब भी वो समझिए कि वहां चला जाता है, क्योंकि उनको पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं। शाहरुख खान के लड़के को अगर कोई कहे कि हम आपको ये चीज चाहिए हम प्रोवाइड करवाते हैं, आप कलकत्ता आ जाइए, मुंबई से कलकत्ता जाने में उनको जरा सा भी झिझक नहीं। कलकत्ता तो छोड़िए, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में एकदम बिरान एरिया में बोले तब भी वो चले जाएं, क्योंकि उनको उस चीज की जरूरत है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब पार्टी में इनविटेशन दिया तो आइडेंटिफाइड ट्रस्टेड लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं, फिर उनके बीच में कुछ ड्रग्स या इस तरह का कंट्रीब्यूट होता है, लोग गाते हैं नाचते हैं और पूरे नशे में झूमते हैं रैप पार्टी हुए। अब आते हैं एल्विस यादव। एल्विस यादव आप बोल सकते हो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये 17 बिग बॉस ओटीटी का जो था इनका ये विनर भी रहे। इनकी पॉपुलैरिटी, बहुत बड़े यूट्यूबर थे और इनकी बहुत पॉपुलैरिटी थी। अब आप कहेंगे अभी गोल गोल घुमा रहे हैं, मुद्दे पे आ नहीं रहे सिविल सर्विसेज के, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया, सारे मुद्दे समझ गए। अब इनके ऊपर एलिगेशन ये लगा है कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब देखिए कुछ एनिमल हैं जिनको हम प्रोटेक्ट किए हैं किसके अंतर्गत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पहला सवाल तो यही बन गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो सवाल पूछा हुआ कई बार ये चीज। अब इसमें जो वाइल्ड की लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट वाइल्ड की लाइफ जो होती है, वाइल्ड लाइफ उनको प्रोटेक्ट किया, चाहे वो प्लांट हो या फिर आप बोल सकते हो चाहे एनिमल हो, ठीक है। और इन्हीं में एक जो आप कोबरा बोल सकते हो, कोबरा जो स्नैक है इसको भी प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है, इसको भी प्रोटेक्ट किया। वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, किसमें, एक सेकेंड फिर से मैं स्क्रॉल कर रहा, ये आता है इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। तो आपके दिमाग में ये आएगा इंडेंजर्ड लिस्ट क्या है। IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कंजर्वेशन नेचर को लेकर के, ये प्रोटेक्ट करती है एनिमल को। और उनकी एक रेड बुक, IUCN की एक रेड बुक, ठीक है, बुक पब्लिश होती है और उसमें IUCN कई कैटेगरी को जो है कि आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड होता है, नियर थ्रेटन होता है, इनडेंजर्ड होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कई लिस्ट होती है, तो उनमें लिस्ट में से जो ये आपका कोबरा है सांप, ये जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में आया है, पहली चीज। और दूसरी चीज इसको प्रोटेक्ट किया गया। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, मेनका गांधी जो बीजेपी की लीडर है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये काम करता है कि ऐसा अगर कोई चीज चलाता है कोई, ठीक है, अगर कोई ऐसा चलाता है जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पीपल फॉर एनिमल, ठीक है, पीपल फॉर एनिमल, ये मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से बीजेपी की जो है कि MP है, सुल्तानपुर नियर जौनपुर के पास पड़ जाता है उत्तर प्रदेश, वहां से ये MP है। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन पीपल फॉर एनिमल ये काम कर रहा था, कई बार इसको इंफॉर्मेशन भी मिली थी। और एल्विस यादव को जो है कि एकदम रडार पे रखा हुआ था। क्यों, इंफॉर्मेशन कैसे मिली, इन्होंने कई बार अपने पिक्चर कोबरा स्नैक के साथ जो है कि अपने यूट्यूब और अपने सोशल मीडिया पर इन्होंने शेयर किया, और इस वजह से ये रडार पे थे। और संयोग से रडार पे सही आए और इनको पकड़ा गया। जब बरामद किया गया तो देखिए जो दिल्ली के एरिया में पाया जाता है, जो उसमें क्या पाया गया, जो सांप के 20 ml, ठीक है, 20 ml समझ सकते हो कितना होगा, जो सांप होते हैं उनका जहर पाया गया। और इसके बाद अगर मैं और यहाँ पे बात करूं आपसे क्या क्या पाया गया, एक सेकेंड, इसके बाद 5 कोबरा पाए गए और ये फाइटोन पाया गया, और 2 जो है कि आपका, एक सेकेंड, 2 जो है कि आपका पाया गया 2 हेड वाला, 2 मुंह वाला जो कि सांप। अब देखे होंगे इतने बड़े होते हैं, रेड कलर का 2 तरफ मुंह होता है उनका, ठीक है। 6 महीने इस साइड से चलते हैं, 6 महीने इस साइड से चलते हैं। अब उनका वो होगा तो वो बहुत जो जूलॉजी बॉटनी पढ़ते हैं वो बताएंगे आपको डिटेल में क्या चक्कर है उनका। तो ये जो है कि इसमें पाया गया, जब रेड पड़ी
अब इन्होंने अपने वीडियो पे अपना सफाई दिया, कहा कि हमारा 0.1% भी अगर इन्वॉल्वमेंट मिलेगा तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ जो है कि सहयोग करने के लिए तैयार है। अब आता है बात हमारे लिए क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इनको प्रोटेक्ट किया गया था और इनको जो है कि आइडेंटिफाई किया गया, और इनको यहाँ पे देख सकते हो जो सेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके अंतर्गत किया। और एक चीज और, जो कोबरा होते हैं, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, एक सेकेंड, जो कोबरा स्नेक होते हैं, अगर इनका विष जहर जहर अगर निकाल लिया गया इनसे, ठीक है, तो ये जीवित रह ही नहीं पाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। बात समझिए, डेथ हो जाएगी। अब इनका विष निकाल तो जिंदा रहेंगे नहीं, मर जाएंगे, और ऑलरेडी ही ये जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में है। तो कहने का मतलब हमारा क्या, सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है सवाल, अगर हमसे कमीशन कहे घनश्याम आप बनाओ, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा। हाल ही में बिग बॉस के जो विनर थे एलविस यादव, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि ये कोबरा को या फिर कुछ सांप का जो कि जहर रखे, तो उसमें स्टेटमेंट बना दूंगा कि जो कोबरा इंडेंजर्ड स्पीसीज में है, या फिर कोबरा बोल सकते हो कि अगर इसका जहर निकाल लिया जाए तो ये जिंदा नहीं रहेगा, या फिर रहेगा या मर जाएगा। तीसरी चीज, इसको जो है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो कि प्रोटेक्ट किया गया है, और फिर उसके बाद IUCN की लिस्ट इंडेंजर्ड में है। आप स्टेटमेंट में देखिए 99% जो आज अपने आप को यूट्यूबर कहलाते हैं नहीं ही पढ़ाते हैं और सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। जो लोग कहते हैं कि इस एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछ लिया गया, कहीं मिला ही नहीं, ये गलत है। ठीक है, कहीं ना कहीं होता है, बस हम उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं, टच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि एलविस यादव के बारे में आप जानेंगे कि इनके ऊपर क्या एलिगेशन लगाया गया, और उसके बाद न्यूज आ रहे अपडेट करते चले जाओ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आज लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।